नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा जो देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, या यूँ कहें कि परिवर्तन की व्यवस्था में गुरु वक्री व्यवस्थाओं से मार्गी हो रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं। अलबत्ता जो 11 मार्च 2026 का समय गया, वहाँ से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए। 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में ही रहेंगे, मार्गी आधार के साथ है। फिर अपने उच्च राशि स्थान में, क्योंकि कर्क राशि स्थान जो कि चंद्रमा का राशि स्थान है, वो देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान है, तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम प्रवेश कर जाएंगे। उस समय से विदेश संबंधी कार्यों में, खर्चों से संबंधित गणित में, एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में एक अलग वैकल्पिक और अलग संकल्पित करने वाली व्यवस्था आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करने वाली होगी। परंतु उसके पहले गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो कि आप स्वयं हैं, उस राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, वो तो आप सबसे पहले देखें कि प्रथम भाव पर ही बनी हुई है। अब शनिदेव जिनके साथ में अभी आपके लिए ढैया का क्रम चलायमान है, इनकी भी सबसे दूरस्थ दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि, वो प्रथम भाव पर ही बनी हुई है। इसी वजह से इस समय के प्रवाहमान क्रम के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष निकल कर आने वाली होती है, वो यही है कि अब आप एक अलग ठहराव के साथ में है, एक अलग व्यवस्थित क्रम के साथ में आप अपने जीवन को देख रहे हैं। जो रुकावटें और बाधाएं निरंतर आपके साथ में बनी हुई थी, मन को पशुपेश दे रही थी, इधर उधर की संचालित गतिविधियां दे रही थी, वहाँ से स्थिरगामिता जो आपके समक्ष निकल कर आनी चाहिए, वो अपने प्रारूप को बहुत अच्छे से लेकर चलती चली जा रही है। याद रखिएगा, किसी इंटरव्यू की तरफ, किसी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की तरफ, किसी मेजर चेंज की तरफ खुद को यदि आप बढ़ाना चाहेंगे, उस लिहाजा इस समय अंतराल को आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा, ज़बरदस्त स्थितियों के साथ में कहा जाएगा। आप अपने ठहराव को जो प्राप्त करके पुनश्च है आगे बढ़ने वाले होंगे, ये समय एक अलग सम्यक अवस्था के साथ आपको बढ़ाता चला जाएगा। मन के भीतर मौजूद जो कई बार हमारे लिए उद्वेग होते हैं, वो सारे ही उद्वेग घटना एक स्थिरता का नव परिप्रेक्ष्य में समक्ष निकल कर आना और उसके साथ स्वयं को लगातार आगे बढ़ाते चले जाना, ये सारी ही जो व्यवस्था है, ये सारी ही जो मूलभूत प्रकृति है, ये आपके साथ साथ निकल कर आने वाली होती है, जहाँ से कोई भी और दुविधा यहाँ साथ रहने वाली नहीं होती। यानी कि ढैया है, यहाँ भाग दौड़ है, परंतु भागदौड़ के सिरों के साथ में भी व्यवस्थित स्थितियां हैं। उन व्यवस्थित स्थितियों के साथ में चलते हुए आप हैं और आपके साथ में चलता हुआ ये जीवन का पूरा ही आयाम है, जिसके साथ आप सम्यक तौर पर और अधिक तीव्रगामिता के बोध के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। इस बात पर पुरजोर तरीके से गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में भी संचालित स्थितियों में जो जुड़ाव का केंद्र बिंदु रहना चाहिए, बड़े ही शानदार तौर पर है। गुरु की स्थिति और अवस्था यहाँ आपके भीतर की तरावट को बढ़ाती है, आपके भीतर की संकल्प शक्ति के बोध को और अधिक गहराई के साथ में आगे की तरफ जोड़ने वाली होती है। इस समय की जो सम्यक व्यवस्था है, उसमें एक और बात समक्ष निकल कर आने वाली होती है कि जो यहाँ सप्तम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को आप देख रहे हैं, गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बढ़ता हुआ, कामकाज के साथ में उनके लिए जो गतिविधियाँ लॉन्गर टर्म में रुकी हुई थी या पशुपेश में थी, वहाँ से भी हटकर जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने के आयाम को अपने साथ में देखते चले जाना, ये सब कुछ नजर आता है। प्रथम चतुर्थ भाव के अधिपति का सप्तम भाव में होना इस एक बात को विशेष तौर पर समक्ष इंगित करने वाली गतिविधि है। ये रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर अब आप अपनी यात्रा को और अधिक तीव्रता के साथ में गतिमान करते चले जाएंगे। ये बात बहुत गौर से याद रखिएगा और स्पष्ट तौर पर संचालित करते चले जाइएगा कि 7th हाउस के जुपिटर की पोजीशन बुध राशि स्थानक क्रम के साथ में जो जुड़ी हुई है, आपके साथ में आगे के प्रवाह के साथ और अधिक बेहतरी लेकर आती है। इस समय की जो संचालित गतिविधि रहेगी, आप किसी भी तरीके की बिजनेस की पोजीशन को अपने साथ एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज की ओर आप जाने का सोच रहे हैं, नेटिव के साथ किसी भी व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, उन सारे ही स्वरूप में एक अलग स्थिरता आपके समक्ष निकल कर आती है। एक अलग बेटरमेंट के प्रोपोर्शंस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होने वाले होते हैं। जो कार्य लंबे समय से आप अपने स्तर पर बेहतरी के साथ में नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से भी और अधिक बेहतरी साथ साथ निकल कर आने वाली हो जाती है। ये बहुत अधिक गौर करके चलने की आवश्यकता है कि जिन कार्यों में लोग आपको बारंबार हतोत्साहित कर रहे थे, वहाँ से भी अब आप क्यूमुलेशन में काफ़ी हद तक नेगेटिविटी को हटाते हैं, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी को अपने साथ साथ एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। यह समय क्रम विशेष तौर पर एक और बात की अंकित अवस्था है, वो ये
कि आपके लिए व्यापारिक स्तर पर जो लाभ बढ़ना चाहिए वो लाभ भी एक अलग संकल्प शक्ति के साथ में बढ़ने वाला होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो लाभ भावस्थ आधार के साथ में है वो आपके आगे के तारतम्य को और अधिक बेहतरी देने वाली होती है, आगे की व्यवस्थाओं को और अधिक तीव्रता देने वाली होती है। जिस समय की संकल्प शक्ति आपके साथ अभी तक नहीं जुड़ पाई थी वो संकल्प शक्ति भी पूरे तरीके से आपके साथ साथ यहाँ अवस्थित एवं व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने वाली होती है। उस प्रवाहमान घेरे को भी अपने साथ आप शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ाते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि गुरु जब शुक्र के राशि स्थान को देख रहे हों, इंटीरियर संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, ऐसा कोई भी क्षेत्र सम्यक स्तर जिस कामकाज के साथ में आप स्वयं को अब नई गतिशीलता के साथ में लेकर चलना चाहते हो, उसका पूरा पूरा प्रारूप आपके साथ में यहाँ बना रहने वाला होता है, जहाँ से कोई भी और डाउटफुल कंसर्निंग बेसिस साथ साथ निकल कर आने वाले नहीं होते। लॉन्गर टर्म की स्टेबिलिटी के जो मेजर्स होते हैं वो आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। मन जिन धारणाओं के साथ में घिरा हुआ स्वयं को अव्यवस्थित करता चला जाता है उससे भी अब आप यहाँ पर हटते हैं। आप जॉब में किसी चेंज को अपने साथ एक्सेप्ट कर चुके हैं, इन 2.5 महीनों में वहाँ ज़रूर संभलिएगा, क्योंकि आगे देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ उच्चस्थ रहेंगी परंतु अष्टम में रहेगी। उसके पहले के समय सिरे के साथ में धीरे धीरे अपने आगे के विकल्पों को देखना, धीरे धीरे अपनी आगे की स्थितियों को देखना, ये सब कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रभावी आधार कहा जाएगा। आपके पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में वृद्धि है। ये गौर कीजिएगा कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में है, आपका पुरुषार्थ नव विकल्प एवं नव संकल्प अपने साथ में लेकर चलता चला जाता है। आपकी यात्राएं और अधिक बेहतरी आपके साथ साथ लेकर आने वाली होती है। आप अपने लिए जिस व्यवस्था को अभी तक स्वीकारोक्ति में नहीं लेकर आ पाए थे वो सारी व्यवस्था अब धीरे धीरे आपके साथ स्वीकारोक्ति में आने की तैयारी करती चली जाती है। इसलिए ये भीतर के सारे ही भावों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाने का जो आयाम देखना होता है उसके साथ आप भरपूर सिरे में चलते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे बारंबार करेंगे कि यात्राओं के साथ लगातार रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति 2 उपचय की स्थितियों के साथ में है और 2 केंद्रों को एक साथ देख रहे हैं। 1 जून तक के इस समय प्रभावी क्रम के साथ में आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं या मेजर लेवल पर कुछ भी चेंजेस को अपने साथ में एक्सेप्ट करके एक न्यूअर फोल्ड अपने साथ में देखना चाहते हैं, उस एक्सेप्टेबिलिटी को भी, उस पॉजिटिविटी को भी, उस प्रोपोर्शनेट मेजर को भी आप अपने साथ बड़े ही शानदार तौर पर देखने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके की दुविधा और भ्रामक क्रम को अपने साथ रखने की आवश्यकता दूर तक भी आपको नहीं है। ये एक बात ज़रूर अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि इस टाइम प्रपोर्शन के साथ में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, उससे जुड़ी हुई कोई भी और गतिविधि, उस तरफ यदि आप चलना चाहते हैं, अपनी तीव्रता को बढ़ाकर चलिएगा, अपने बेहतरी के आयाम को अपने साथ लेकर चलिएगा। जो रुकावटें लंबे समय से आपके साथ बनी हुई थी उन सभी को हटाकर अपने साथ में गतिमान होते चले जाइएगा। गुरु की स्थितियाँ भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु आगे के लिए अत्यधिक प्रभावी है, बस इस बात पर गौर करें। तो हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।